अल्लाह दी भरी कायनात च कोई एक फर्द ऐसा नहीं जिहड़ा मौत दा इनकार कर सके। इस हतमी यकीनी कतई और अटल कजिया वास्ते कि जिसदा वजूद खुदा दा इनकार करन वाले भी जिसदा इनकार न कर सके, इस कतई और यकीनी मरहले वास्ते जिस कदर रहनुमाई अल्लाह दे कुरान और आले मोहम्मद दे फरमान ने फरमाइए, कायनात उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। नाजर बलागा खुतबा नंबर 181 मेरे आका फरमा रहे हैं, फबादिरुल माआद, लोगों अपनी हकीकी पनाहगाह की तरफ, अपने लौटने वाले मकाम की तरफ बढ़ो। वसाबिकुल आजाल, और अपनी मौत आने से पहले अमल के जरिए ज़ादे राह के साथ सबकत हासिल करो। बिल्कुल अपनी तरफों कोई लफ्ज नहीं, मुख्तसर जी तशरीह जिथे जरूरत समझ सा। वसाबिकुल आजाल, ज़ादे अमल के जरिए, नेक आमाल के जरिए अपनी मौत से सबकत करो, अपनी मौत पर सबकत करो, उसके आने से पहले कोई तैयारी कर लो। फ़इन्नन्नास युशिकु अन यनक़तिअ बिहिमुल अमल, फरमाया वो वक्त बहुत करीब है जब उम्मीदें टूट जाएं। वो वक्त बहुत करीब है जब मौत तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ के रख देगी। वयरहक़ुहुमुल अजल, और वो वक्त बहुत करीब है जब तुम पे मौत छा जाएगी। और वो आलम क्या होगा, वयुसद्दु अन्हुम बाबुत तौबा, उस वक्त आने से पहले तैयारी कर लो जब तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। खुद इंसान वास्ते एक वक्त मुकर्रर है, उसके बाद तौबा भी नहीं। फरमाया सबकत कर लो, जल्दी कर लो, उस वक्त के आने से पहले खुद अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ कि जब ये बाबे तौबा भी तुम पर बंद हो जाए। फ़क़द अस्बहतुम फ़ी मिस्ले मा सअला इलैहि रजअत मन कान क़ब्लकुम। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, तुम अभी उस मकाम पे हो जहां तुमसे पहले जाने वाले अब ख्वाहिश करते हैं कि काश इधर लौट सकते। तुम अभी उस मकाम पे हो, तुम अभी उस हाल में हो कि तुमसे पहले जाने वाले वो अल्लाह की बारगाह में पलटने की तमन्ना करते हैं। तुम उस दौर में हो जहां वो दौर तुम्हारे पास मौजूद है कि जाने वाले अब तमन्ना करते हैं कि काश वो जमाना लौट आए, लेकिन अब वो काश हकीकत में बदल नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे पास वो जमाना मौजूद है कि अगर गफलत से न गुजारो और बेदार हो जाओ, ताकि कल तुम्हें ये तमन्ना न करना पड़े। खुद कुरान गवाह है कि एक ऐसा वक्त भी आसी जदा आखन वाले अक्सर माले, काश एक दफा फिर जिंदगी और दुनिया की तरफ लौटाया जाए, ताकि जड़ी नाफरमानी है खुदा कर बैठा, वाजिबात तर कर बैठा, फिर मौका मिले और मैं उन्हें अफआल नो सर अंजाम देवा। खालिक के कायनात खुद इरशाद फरमाते हैं, ये उनके मुंह की बातें हैं, मैं अगर लौटा भी दूं फिर भी करेंगे वही जो पहले करते रहे। ये इनके मुंह की बात है, ये जुबानी बात है जिसमें हकीकत कोई नहीं। तो अमीर मोमिनीन भी फरमा रहे हैं कि तुम अभी उस दौर में हो, तुम्हारे पास वो वक्त है जिस वक्त के पलट आने की ख्वाहिश वो करते हैं जो तुमसे पहले चले गए। व अंतुम बनो सबीलन, तुम मुसाफिर हो इस मंजिल के, तुम राही हो। अला सफरन मिन दारिन लैसत बिदारिकुम। अल्लाहु अकबर।
फरमाया तुम घर समझते हो, हकीकत में ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमने ये छोड़ के जाना। जिसको तुम घर समझते हो, लैसत बेदारे कौम, ये तुम्हारा घर नहीं है। वक़द उज़िन तो मिन्हा बिल इर्तिहाल, और याद रखो ये वो घर है यहां से कूच की खबर तुम्हें दी जा चुकी है। यहां से जाने की, यहां से रुखसत होने की खबर तुम्हें दी जा चुकी है। वो उमिर तुम फीहा बिज़्ज़ाद, और साथ तुम्हें ये हुक्म दिया गया है कि उस लंबे सफर के लिए कुछ ज़्यादा राह इकट्ठा कर लो। तुम्हें खबर दी जा चुकी है। और इसे वास्ते सरकार अमीर मोमिनीन जिथे मेरे आका ने सरजमीन कूफा थे, हाँ मारूफ जुमले हजरत कि जदा हजरत ने खिताब फरमाया कबरा वाले नाल, उथे मेरे आका ने फरमाया अगर इन्हों बोलने की इजाजत होंदी हिको जवाब होंदा, या अली इन्ना खैर ज़ाद तकवा, या अली बेहतरीन ज़ाद राह तकवा। तुम्हें कूच की खबर दी जा चुकी है और तुम्हें यह कहा गया है कि अपना ज़ादे राह इकट्ठा कर लो। और फिर मेरे आका फरमा रहे हैं, खुतबा नंबर 97 मेरे आका ने फरमाया फ़इन्नमा मसलकुम व मसलुहा कसफ़रिन सलकु सबीलन फ़कअन्नहुम क़द क़तऊहु। फरमाया तुम उस मंजिल के राही हो, तुम तो ऐसे मुसाफिर हो, इधर सफर शुरू हुआ उधर इख्तिताम को पहुंच गया। इतना वक्त लगता है। तुम उस सफर के मुसाफिर हो, तुम उस राह के राही हो जिस पे चलने वालों को कोई ज्यादा देर भी नहीं गुजरती। इधर सफर शुरू हुआ और उधर वो मंजिल तय हो गई। फरमाया और हालत ये है कि वह अम्मू अलमन फ़कअन्नहुम क़द बलगू, अभी तुमने निशाने राह मुकर्रर किए थे कि वहां तक हमने जाना है, पता ये चला इधर पहला कदम उठा उधर अपनी मंजिल पे पहुंच गए। कितनी खूबसूरत तफसीर। और मेरे मोहतरम सामीन, अगर पूरी इंसानी जिंदगी का खुलासा अगर इंसान खुद अपनी जिंदगी 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल गुजार चुके, अगर अपनी गुज़श्ता गुजरी हुई जिंदगी पे निगाह दौड़ाए एक ख्वाब की तरह, हाँ, और अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं तुम वो मुसाफिर हो, इधर पहला कदम उठा उधर अपनी मंजिल पे पहुंच गए। इधर तुमने अपना निशाने मंजिल तय किया कि फलां निशान अलम तक, मकाम तक, जगह तक पहुंचना है। इधर पहला कदम उठा उधर तुम अपनी उस मंजिल तक पहुंच गए। और फिर मेरे आका फरमा रहे हैं ये कैसी दुनिया है। एक नंबर 415 मेरे आका ने फरमाया ये वो दुनिया है, फरमाया जो तुम्हें तगुर्रो व तजुर्रो व तमर्रो, 3 जुमलों में पूरी जिंदगी का खुलासा हकीम रब्बानी अली ने बयान किया। 3 जुमलों में, इससे मुख्तसर पूरी जिंदगी और दुनिया की तारीफ कोई कर ही नहीं सकता। अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं क्या है दुनिया? तगुर्रो धोखेबाज, तजुर्रो नुकसान पहुंचाने वाली, जर्र रसा व तमुर्रो और जल्दी गुजर जाने वाली, रवा दवा धोखा देने वाली दुनिया, शराब दुनिया, जर्र रसा, कभी सेहत बीमारी, जवानी से बुढ़ापा, कुआ में कमजोरी, कभी औलाद का दुख। उन्हें जुमले सुन लेना है। किबला फरमा रहे हैं मैं अपने हाथों से बेटे को कब्र में उतार चुका हूं, अब जिंदा रहने की ख्वाहिश ही न रही। कौन सी दुनिया? धोखा देने वाली दुनिया, जरा रसा दुनिया, तमर्रो रवा दवा दुनिया। तुम रोकना भी चाहो नहीं रोक सकते। तुम वो मुसाफिर हो, ठहरना भी चाहो तुम नहीं ठहर सकते। इन्नल्लाह तआला लम यर्ज़हा सवाबन ले औलियाए वला इकाबन ले आदाए। फरमाया मैं अली इस दुनिया की क्या तुम्हारे पास तारीफ करूं? क्या है ये दुनिया? फरमाया इस दुनिया की हकीकत ये है जिसको अल्लाह ने ना अपने दोस्तों के लिए पसंद फरमाया है ना दुश्मनों के लिए पसंद फरमाया।
दुनिया की हकीकत ये है, इन्नल्लाह ताला लम यर्ज़ा सवाबन लिऔलियाए, अल्लाह ने अपने औलिया के लिए, अपनी इताअत करने वालों के लिए, बंदगाने खुदा के लिए अल्लाह ने बतौर सवाब, वो इताअत हो, वो नमाज शब हो, वो रोजा हो, वो सदकात और खैरात हो, वो अल्लाह की रिजा पे राजी रहना हो, कोई भी दुनिया का अमल, नेक अमल जो आखिरत के लिए किया जाए, फरमाया दुनिया कुछ हकीकत रखती होती तो अल्लाह अपने दोस्तों को सवाब में दुनिया अता फरमाता। इस दुनिया की हकीकत तो ये है, इसका मतलब है कि ये वो ऐसी कीमती चीज नहीं, ये कोई ऐसा तोहफा नहीं जो अल्लाह अपने दोस्तों को भी देना पसंद फरमाए। इस दुनिया की हकीकत ये है, अपने दोस्तों को, अपने औलिया को, अपने इताअत गुजारों को बतौर सवाब अता नहीं करता, और ये इतनी घटिया है कि दुश्मन को बतौर सजा भी अता नहीं करता। उसके लिए भी कोई और मंजिल रखी है, नाफरमानी के बदले में, इकाब के बदले में। कितने कमाल जुमले मेरे आका फरमाते, बस दुनिया की हकीकत ये है, जिसको अल्लाह न बतौर सवाब पसंद फरमाता है, न बतौर इकाब पसंद फरमाता है। तो फिर करो क्या? फरमाया व इन्ना अहलद दुनिया का रकबिन, अल्लाहु अकबर। फरमाया तुम तो एक मुसाफिर हो, और मुसाफिर भी कैसे हो? वही जुमला जो पहले अर्ज कर गया, इधर पहला कदम उठाया, उधर अपनी मंजिल पे पहुंच गए। इधर अपने निशाने मंजिल पे जाने के लिए तुमने कस्द और इरादा किया, उधर तुम अपने उस निशाने मंजिल पे पहुंच गए। और फिर वसीयत नंबर 31 मेरे आका ने तुम्हारे और मेरे वास्ते जुमले फरमाए, या बुनैया अक्सर मिन जिक्रिल मौत, है मेरा बेटा, मौत को कसरत से याद किया था, अक्सर मौत का जिक्र किया कर। क्यों? और अगला जुमला फरमाया, मौत के साथ किसका जिक्र कर? वह जिक्र मा तहजुमु अलैह, उस बात को अक्सर याद किया करो जिसने तुम पे अचानक वारिद हो जाना है। उस मरहले को याद करो जो अचानक तुम पे वारिद, जब तुम तैयार ही नहीं होगे और वो मरहला तुम पे आ जाएगा। और जुमला फरमाया मेरे आका ने, मैं तुफसी बादल मौत इले, अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं उस मकाम को याद करो जहां तुमने मौत के बाद पहुंचना है। मौत को याद करो, अचानक वारिद होने वाली चीज को याद करो, और उस मकाम को याद करो जहां तुमने मौत के बाद पहुंचना है। और फिर मेरे आका फरमा रहे हत्ता यातिका वक़द अखज़ता मिन्हु हिज़रक, फरमाया मैं अली तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, जिंदगी ऐसी बसर करो कि मौत के आने से पहले अपनी हिफाजत का साजो सामान मुकम्मल कर चुके हो। इस अंदाज में उस वक्त की तैयारी करो कि उसके आने से पहले, और जिसने अचानक वारिद होना है उसके वारिद होने से पहले तुम अपना साजो सामान तैयार कर चुके हो। और फिर फरमाया वह शदत लहू अजरक, जिंदगी ऐसे गुजारो कि उसके आने से पहले तुम अपनी कुव्वत को मजबूत कर चुके हो, ताकि उस मरहले का सामना कर सको। वला याती का बगततन फयबहरक, फरमाया इस हाल में ना आए तुम पर मौत कि वो आए और तुम्हें बेदस्तो पा कर दे, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। और इससे वास्ते ज्यादा किसी बुजुर्ग रूहानी शख्सियत को लो, किसी शख्स ने या चावल वाले सवाल किया, किबला अगर तुहानू आख्या जाए अज दी रात तुहाडी जिंदगी दी आखिरी रात है, किस तरह बसर कर सो? फरमाया जिवें पहले कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। किबला अगर कह दिया जाए कि आज दी रात या ए सात या ए लहजा या ए दिन, आखिरी दिन, आखिरी रात, आखिरी लहजा, और कल सुबह मौत, ये बकिया वक्त दरमियान दा किस तरह बसर कर सो? फरमाया जिवें पहले बसर कर रहे हैं। क्यों? फरमाया हमेशा तैयारी इंज रही है, जदा बुलाए हाजिर, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक
अपनी हैसियत के मुताबिक ये वक्त बसर ही इंज कीते कि हर लम्हे नु आखिरी लम्हा, हर लहजे नु आखिरी लाजा। और इससे वास्ते अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं, हिकमत नंबर 44 से फरमाया, तूबा लिमन ज़करल मआद, खुशा नसीब है वो बंदा जो आखिरत को याद रखे। खुशा नसीब, अच्छे मुकद्दरों वाला वो बंदा जिसको अपनी आखिरत याद हो। वह आमिला लिल हिसाब, और जो अमल करे तो हिसाब के लिए, जिसको यकीन हो मैं जो कुछ कर रहा हूं, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और मेरे मोहतरम अगर ईसाई मजीदा दी तफसीर जाओ, उलमा तशरीफ फरमाए, तालिब इल्माना मैं अच्छा जुमले अर्ज करना चाहना, जदा कोई बद्दू ओ किसी अरब दे देहात दा रहने वाला पैगंबर आज़म की खिदमत में हाजिर होए, मौला इस्लाम कबूल करना चाहना, कोई नसीहत फरमाओ। हजरत एक सहाबी ने आख्या, इसको फलां सूरह मुबारका दियां आयात पढ़ के सुनाओ। सुनता रहा, जब इस जुमले ते पहुंचया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। चीख निकली, दामन समेटे और चला गया, उठ के चला गया बारगाह पैगंबर सहाबा दे दरबार चो। हजरत ने उस शख्स को पूछा जिन्हें हुक्म दिता कि चंद बुनियादी तालीमात इस तो तालीम कर। आखिर लगा, मौला बंदा बड़ा अच्छा ही, लेकिन हौसला बड़ा कम रखता ही, बड़ा बेहौसला इंसान। बस उठ के चला गए। मेरे आका ने फरमाया, क्या? बोला, मैं कुरान दी तिलावत जदा इन आयात पे पहुंचा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रो पिया, चीख निकली और चला गया। मासूम ने फरमाया, नहीं, खाली नहीं लौटा, जाहिल आया था, फकीह बन के लौटा। राजा फकीहन, फरमाया बस उसे समझ आ गई, जो करना है कल जवाब देना। और ये जुमले अमीर मोमिनीन नाजुल बलागत क्या फरमा रहे हैं, वह आमिला लिल हिसाब, खुशा नसीब वो जो अमल करे तो हिसाब के लिए करे। वकाने आबे। और फिर मैं एक दफा बुलंदतर सलावत पढ़ो सारे हजरात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं तशरीह की तरफ नहीं जाना। खुतबा नंबर 186 मेरे आका फरमा रहे हैं, वो उसी कुम बेज़िक्रिल मौत, वो उसी कुम बेज़िक्रिल मौत। मैं अली तुम्हें वसीयत करता हूं, मौत को याद किया करो। उसी कुम बेज़िक्रिल मौत, मैं अली तुम्हें वसीयत करता हूं, मौत को याद किया करो। वह इकलालिल गफलत अन हो, मैं अली तुम्हारा खैर खा हो के तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, मौत के हवाले से अपनी गफलत को कम करो। मौत के हवाले से अपनी गफलत को कम करो। और फिर मेरे आका सब फरमा रहे हैं, वकैफा गफलतुकुम अम्मा लैसा युगफिलुकुम, तुम उससे कैसे गाफिल हो जो तुमसे गाफिल नहीं। तुम उससे कैसे गाफिल हो जो तुमसे गाफिल। और अगला जुमला सुनना, मेरे आका फरमा रहे हैं, बतामाउकुम फी मन लैसा युमहिलुकुम, उस फरिश्ते पे या उस जात पे उम्मीदें लगाए बैठे हो जो तुम्हें मोहलत नहीं देगा। क्या तुम उससे उम्मीदें लगाए बैठे हो जो मोहलत नहीं देगा। और फिर मेरे आका फरमा रहे हैं, फकफा वाइदन बिमौता आयंतमुहुम, अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, मैं अली तुम्हें क्या बात करूं, मैं अली तुम्हें क्या नसीहत करूं। ये जिन जाने वालों को देख चुके हो और कब्रों में उतार चुके हो, इससे बड़ा भी कोई वाइज है। कल तक साड़ियां महफिल दी रौनक, महाफिल और मजालिस, जवान बेटा, जवान बेटी, बुजुर्ग बाप, बुजुर्ग मां, मुखलिस और वफादार भाई। जेड़ा बेटा इशा तक घर ना आवे, मां बाप नूं नींद नहीं आउंदी, अपने हथी जंगलां समा आए। जेड़े मां और ज़ईफ बाप करवट तब्दील करें, हा
नींद नहीं आती जो मेरा बाबा या अम्मा दुख है चाहे अपने हथा नाल मना मिट्टी च लहा के आए कफा वाइजन बेमौता आयम तुम हम मैं अली तुम्हें क्या आवाज करूं, तुम्हारे आवाज के लिए यही काफी है। जिनको तुम देख चुके हो और अपने हाथों से कब्रों में उतार चुके हो, मेलो इला कुबूरहिम गैर गैर राकिबीन, अल्लाह अकबर। खुद सवार न हो सकते थे, अपने कंधों पे सवार करके छोड़ आए। हो मेलो उनको उठाया गया, कंधों पे उनको उठाया गया, इस हाल में उठाया गया गैर राकिबीन, जब वो खुद सवार भी न हो सकते थे। वह उनज़िलु फीहा गैर नाज़िलीन, वहां उतार दिया गया जहां उतरने वाले न थे, वहां उतार दिया गया, उन्हें वहां उतार दिया गया जहां वो उतरने वाले। और फिर मेरे आका फरमा रहे हैं फकअन्नहुम लम यकूनु लिद्दुनिया उम्मारन, अल्लाहु अकबर, बस यूं हो गए जैसे कभी इस दुनिया में बसे ही न थे। फकअन्नहुम लम यकूनु लिद्दुनिया उम्मारन, यूं हो गए जैसे कभी इस दुनिया को आबाद किया ही न था, जैसे वो इन सहनों में रहने वाले ही न थे, जैसे वो इन गलियों में चलने वाले ही न थे। और फिर जुमला फरमाया वकअन्नल आखिरत लम तज़ल लहुम दारन, अल्लाहु अकबर, आखिरत में यूं जा बसे जैसे उनका घर भी वही था। दुनिया से यूं गए जैसे यहां कभी बसे ही न थे, और वहां ऐसे जाके आबाद हुए जैसे उनका हमेशा का घर वही था। और अगला जुमला मेरे आका ने फरमाया औहशु मा कानू युतिनून, जिसको वतन समझते थे उसे सुनसान छोड़ गए, जिसे रहने का मकाम समझते थे उसे सुनसान छोड़ गए। और अगला जुमला फरमाया व औतनु मा कानू युहिशून, जहां से उनको वहशत होती थी वही उनका वतन ठहरा। अल्लाह अकबर, जहां बसते थे वहां सुनसान और उजाड़ बस्तियां, खाली घर, और जहां से वहशत खाते थे वहीं जाके बस गए। और फिर मेरे आका फरमाए वस्तगलू बिमा फारकू, हमेशा उसी की फिक्र करते रहे जिसको छोड़ के जाना था। वस्तगलू बिमा फारकू, जिसको छोड़ के चला जाना था पूरी जिंदगी उसी में गुजार दी। व अज़ाउ मा इलैहि इंतकलू, जहां जाके रहना था वहां की कोई फिक्र न की, सारी जिंदगी उसमें गुजार दी जिसको छोड़ के जाना था। जहां हमेशा रहना था मुंतकिल होके, वहां के लिए कुछ भी न किया। और फिर मेरे आका फरमाने ला अन कबीहिन यस्ततीऊन इंतकाला, अब इस हाल में हो गए हैं कि बुराइयों और बुरी बातों को खुद से रोक नहीं सकते। वला फी हसन यस्ततीऊन इज़्दियादा, नेकियों में खुद से इजाफा नहीं कर सकते। अब यहां आ गए हैं, तौबा का दरवाजा बंद, अपने ऐबों और गुनाहों से अब छुटकारा हासिल कर नहीं सकते। और वहां आ पहुंचे हैं जहां खुद से, और कितनी हिकमत है मासूम दे जुमले, खुद से नेकियों में इजाफा नहीं कर सकते। हाँ, कोई मुखलिस दोस्त हो, कोई नेक औलाद हो, उसमें भी किसी के मोहताज है। इस वक्त मैंने हवाला याद नहीं, लेकिन मैं खुद अपनी अखा नाले जुमला पढ़े
कि किसी मकाम पे फरमाया गया, जो रोटी का टुकड़ा तुम नजसुल ऐन कुत्ते को डालते हो, चले जाने वाले इसके भी मोहताज है। इस टुकड़े के भी वो मोहताज हैं जो इन कब्रों में जाके सो गए। आने सुबह दुनिया फगर्रत हम, मासूम ने फरमाया इसी दुनिया से उन्स किया था जिसने उनको धोखा दिया। इस धोखेबाज दुनिया से उन्होंने उनसियत इख्तियार की। वसे को बेहा फसरात हम, जिन्होंने इस दुनिया पे भरोसा किया था, इसी दुनिया ने उनको पछाड़ डाला। कामयाब वही रहा जिसने दुनिया की हकीकत को समझा। और फिर मेरे आका अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, खुतबा नंबर 109, वत्ताइज़ू फीहा बिल्लज़ीना क़ालू मन अशद्दु मिना क़ुव्वा। अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं, दुनिया वालों उनसे इबरत हासिल करो, उन लोगों से इबरत हासिल करो जो कहते थे कोई हम जैसा ताकतवर भी है। कहां गए फिरौन, कहां गए वो बड़े बड़े सरदार, कहां गए वो दुनिया की इज्जतों को लूटने वाले, कहां गए वो शुराफा की दस्तारों को अपने पांव में रौंदने वाले। वत्ताइज़ू फीहा बिल्लज़ीना क़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, उनसे इबरत हासिल करो जो कहते थे कोई हमसे ज्यादा भी ताकतवर है। लेकिन हालत क्या हुई, हुमिला इला कुबूरिहिम फला युदऔना रुकबाना, कंधों पे उठा के, उन सवारियों पे उठा के कब्रों में उतार दिया गया कि उनको सवार भी नहीं कह सकते। ऐसी सवारियों के सवार बने। फला युदऔना रुकबाना, उनको सवार भी नहीं कहा जा सकता। और अगला जुमला फरमाया, व उन्ज़िलुल अजदासा फला युदऔना ज़ैफ़ाना, फरमाया उन कब्रों में जाके मेहमान बने कि उनको मेहमान भी नहीं कहा जा सकता। वहां जाओ, जहां कोई उतरता है उनका मेहमान होता है। ये तो वहां जा उतरे हैं कि इनको मेहमान भी मेहमान होता है जो अपनी मर्जी से आया है। हाँ, जहां ये उतरे हैं इनको मेहमान भी। और हुआ क्या, वजुइला लहुम मिनस सफीह अजनान, कब्रों में उतार के चारों तरफ से मजबूत पत्थरों को चुन दिया गया। कब्रों में उतार के मजबूत पत्थरों के दरमियान चुन दिया गया। वमिनत तुराब अकफानन, फरमाया मट्टी उनका कफन बन गई। अब मट्टी है चारों तरफ, मट्टी उनका कफन बनी। वमिनर रुफात जीरानन, गली सड़ी हड्डियां उनके हमसाए बने हैं। जो कल कहते थे कोई हम जैसा है, पत्थरों में चुन दिया गया। चारों तरफ से मट्टी उनका लिबास बनी, गली सड़ी हड्डियां उनके हमसाए बने। और फिर इसी खुतबे में इरशाद फरमाया, फहुम जीरतुन ला युजीबूना दाइयन, हमसाए ऐसे हैं एक दूसरे की आवाज का जवाब भी नहीं दे सकते। यहां तो हमसाए की उम्मीद होती है, कोई दुख सुख हुआ मेरा शोर सुन के आएगा। ये वो हमसाए हैं जो किसी की पुकार का जवाब नहीं दे सकते। वला यमनऊना ज़ैमा, न होने वाली ज़ियादतियों को रोक सकते हैं। वला युबालूना मंदबतन, इनको रोने धोने वालों की कोई परवाह नहीं। बूढ़ा बाप भी बेटे की कब्र पे बैठ के रो रहा हो, उसको कोई पता नहीं कि मेरे इस रोने का मुझे क्या फायदा। इन जीदू लम यफरहू, वहां जा सोए हैं। फरमाया जहां बादल झूम झूम के बरसे तो उन्हें खुशी नहीं होती। वैन कोहितु लम यकनतु, कहत सालियां आ जाएं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारी इस दुनिया से बेखबर
जमीउम वहुम अहादुन 10,000 कब्रां दा कब्रिस्तान, 5,000 कब्रां दा कब्रिस्तान। फरमाया दफन 5,000 हैं जुदा जुदा, मौजूद वहां 10,000 हैं मगर हैं जुदा जुदा। वजीरतुन वहुम अबआदुन, हैं साथ साथ मगर हैं बहुत दूर। बाप के साथ बेटे की कब्र है, बेटे के साथ बाप की कब्र है, मां के साथ बाप की कब्र है। करीब करीब है मगर दूर। मुतदानून ला यतज़ावरून, ऐसे आस पास हैं कभी मुलाकात नहीं कर सकते। व करीबून ला यतक़ारबून, ऐसे कुराबतदार हैं पास बसते हुए भी एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकते। उलमाउ कद ज़हबत अज़गानुहुम व जुहलाउन कद मातत अहक़ादुहुम, जिंदगी में जिनकी फिरौनियत और बुग़्ज़ और हसद मिटता न था, जो सके भाई को बुलाना भी गवारा न करते थे, आज कदूरतें भी मिट गई, आज कीने भी खत्म हो गए। सके भाई को न बुला सकने वाला, सकी बहन से नाराज रहने वाला, पूरी दुनिया हिक़्द और कीना और हसद और बुग़्ज़ में गुजारने वाले, आज हालत ये हो गई, न कोई कीना न कोई हिक़्द व हसद। ला युख्शा फजअहुम वला युरजा दफ़अहुम, फरमाया अब उन्हें न किसी ज़रर का अंदेशा है, न किसी तकलीफ के दूर करने की तवक्को है। अली फरमाते हैं दुनिया वालों, इन जाने वालों से इबरत हासिल करो। और मेरे मोहतरम सामीन, चंद जुमले जड़े मैं इंतहाई जरूरी समझदा, बस गुफ्तगू इख्तिताम न पहुंची। सरकार अमीर मोमिनीन एक दफा बुलंदतर सलावत पढ़ो चा सारे हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अमीर मोमिनीन अपने इंसान। इसी खुतबे मेरे आका ने एक हिस्सा में पहले तिलावत कर गया मगर 4-5 जुमले जरूरी समझा। मेरे आका फरमा रहे हैं दुनिया वालों पहचानो, वअलमू अन्नहु लैसा लिहाज़ल जिल्दिर रकीक सब्रुन अलन नार, याद रखो ये नर्म और नाजिक जिल्द तुम्हारी ये जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। तुम्हारी ये नाजुक जिल्द ये जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की ताकत, तो क्या करो, फरहमू नुफूसकुम, अली फरमाते हैं अपने आप पे रहम करो। फरहमू नुफूसकुम, अपने आप पर रहम करो। फ़इन्नकुम कद जरबतुमूहा फी मसाइबिद दुनिया, तुम तो दुनिया के दुख देख चुके हो, तुम तो मुजर्रब जिंदगी गुजार चुके हो। कभी हाथ जला होगा, कभी जख्म आया होगा, कभी पांव जले होंगे, कभी गर्म सहरा में चलना पड़ा होगा, कभी प्यास देखना पड़ी होगी। तुम दुनिया में ये सारे तजर्बे कर चुके हो। अफरअयतुम जज़ा अहदिकुम मिन अश-शौकति तुसीबहु, कभी कभी तुम्हें कांटा चुभ नहीं जाता। वल असरत तुदमी है, कभी जाते जाते तुम्हें ठोकर लग नहीं जाती। वर रमज़ा तुहरिकुहु, कभी कभी ये गर्म रेत तुम्हारे पांव को जला नहीं देती। जब कांटा चुभे तो चीख पड़ते हो, जब गर्म रेत पे चलो तो छाले बनते हैं और चीखें निकल जाती हैं। जब ठोकर लगे तो तुम घबरा जाते हो। फकैफ़ इज़ा क़ैना बैन ताबिक़ैन मिन नार, उस वक्त क्या आलम होगा जब आग के दो पहलुओं के दरमियान होगे। क्या तुम चुभन देख नहीं चुके? क्या तुम पांव की जलन और ये जून जुलाई ये इस मौसम की गर्मियों को देख नहीं चुके? उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा